मन में कई तरह के विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आ जाते हैं। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध की इस वीडियो से आपके विचारों में बदलाव आएगा। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है और इसलिए मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। क्षण भर में ही व्यक्ति का मन कई चीजों को सोचने लगता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं। लेकिन गौतम बुद्ध मन को नियंत्रित करने के आयामों के बारे में भी बता चुके हैं। मन में विचारों का आना गलत नहीं है कि, लेकिन मुश्किल तब हो जाती है या विचार ऐसी परिस्थिति में गलत होते हैं जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहने के बावजूद भी मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में जरूर बदलाव आएगा। भगवान गौतम बुद्ध की ये बात शुरुआती दिनों की है, जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। गांव से गांव, शहर से शहर जाया करते थे, प्रवचन दिया करते थे। अपने शिष्यों को रोजाना कुछ ना कुछ नया पाठ पढ़ाते थे। उन्हें समझाते थे कि जिंदगी का मतलब क्या है। एक बार से ही भ्रमण करते करते एक गांव से दूसरे गांव निकले थे। रास्ता काफी बड़ा लंबा था। चलते चलते देर हो गई। दोपहर का वक्त था। बड़ी जोर की प्यास लगी थी। एक बरगद का पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। अपने शिष्य से कहा, एक काम कीजिए, आप इस बरगद के पेड़ से 20 कदम दूर जाइए और 2 बार परिक्रमा लगाए, उसके बाद वापस आइए। शिष्य ने वैसे ही किया। वो 20 कदम गया, परिक्रमा लगाई, वापस आया। भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि एक बात बताइए, क्या आपको कहीं से ठंडी हवा महसूस हो रही थी? उस शिष्य ने बताया, उत्तर दिशा से आ रही थी, ठंडी हवा महसूस हो रही थी। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, आप उसी दिशा में जाइए, वहां कोई ना कोई पानी का स्थान होगा, बर्तन साथ लेकर जाइए, पानी लेकर वापस आना, सबको बड़ी प्यास लगी हुई है। शिष्य ने वैसे ही किया। वो गया, जाकर मालूम हुआ वाकई में वहां पानी का तालाब था, गांव का तालाब था। वहां गांव वाले कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे थे। कोई अपने कपड़े धो रहा था, कोई खुद को नहला रहा था, कोई अपनी भैंसों को नहला रहा था। उस पूरे तालाब का माहौल गंदा हो रखा था। इतनी भीड़ वहां हो रखी था, सारा पानी मैला कर रखा था। उस शिष्य को उन लोगों पर गुस्सा आया, ये नहाने की जगह है, कपड़े धो रहे यहां पर, भैंस नहला रहे यहां पर, पूरे तालाब का पानी गंदा कर रखा है, स्वच्छ नहीं रख सकते। सब कुछ अपने मन में कहने लगा, गुस्सा करने लगा, क्योंकि उसको अपने गुरुदेव के लिए बर्तन में पानी ले जाना था। बहुत देर उसने सोचा, क्या करूं, क्या ना करूं। कुछ देर बाद एक गांव वाला आया, उसके साथ और भैंसें भी उसने तालाब में उतार दी और पानी गंदा हो गया। उसको चाह करके भी कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि गुरुदेव ने सिखाया था शांत रहना। वो शिष्य वहां से वापस आया, वहां जहां वृदक के पेड़ के नीचे, जहां भगवान गौतम बुद्ध अपने और शिष्यों के साथ बैठे थे, और आकर के माफी मांगी, मुझे माफ करें भगवान, मैं आपके लिए पानी लेकर नहीं आ पाया। उन्होंने पूछा, क्या बात हो गई? वो फिर से जो गुस्सा अंदर भर के बैठा था उसने वो निकाल दिया। वहां तो हाल बेकाल हो रखा है, कोई नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा, कोई भैंस नहल रहा है, पूरे तालाब का पानी गंदा कर रखा है। वो गंदा पानी आपके लिए कैसे ले आता? आपको गंदा पानी कैसे पिलाता? भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, शांत हो जाओ, यहीं हम थोड़ा देर रुकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ बरगद के नीचे थोड़ी देर विश्राम किया। घंटा 2 घंटा बीत गया। बाद में फिर से उसी शिष्य से कहा, एक काम कीजिए, फिर से उसी दिशा में जाइए, उसी तालाब में जाइए, बर्तन लेकर जाएगा, एक बार पानी भर कर लाएगा। अब पानी पिएंगे, उसे समझ में नहीं आया कि ये लॉजिकल सी बात है। अभी तो गया था, वहां गंदा पानी था, लेकिन गुरुदेव ने कहा था, मना नहीं कर सकते थे। वापस गया वो शिष्य। वहां जाकर वो देखता है, सरप्राइज ये था कि वो पानी साफ हो चुका था, साफ पानी। उसने बर्तन में भरा। वो वापस आकर के प्रणाम किया और पूछा कि बस मुझे ये बता दीजिए, भगवान पानी साफ कैसे हो गया? गौतम बुद्ध ने कहा, जब सारे लोग वहां से चले गए, अपने जानवरों को लेकर के चले गए, तो अपने आप जो गंदगी ऊपर आ गई थी, वो सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी तो पहले भी स्वच्छ था। मैं वापस से स्वच्छ देखने लगा। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते हुए एक बात और कही,
जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। बात बहुत जरूरी है। ये कहानी उस तालाब की नहीं, उस पानी की नहीं, हमारे दिमाग की है। हमारे दिमाग में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें चलने लगती हैं, नेगेटिविटी हम पर हावी हो जाती है। जैसे उस तालाब में गंदगी आ गई थी। उस शिष्य ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वक्त दिया। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, यहां विश्राम करेंगे, घंटा दो बाद फिर उस शिष्य को कहा वापस जाइए, फिर पानी भरकर लाइए। कुछ नहीं गया, कोई प्रयास नहीं किया, कुछ नहीं किया। अपने आप वो गंदगी नीचे बैठ गई। वैसे ही माउंड में जब नकारात्मक सोच हावी हो जाए तो कुछ नहीं करना, अपने आप को टाइम देना है। आपको लगता है कि आपका गुस्सा हावी हो जाता है, आप लड़ने के मूड में आ चुके हैं, उल्टा सीधा बोलना है, उस समय कंट्रोल करें, अपने माइंड को शांत रखें, कूल रखिए, कोई एफर्ट मत कीजिए, समय पर छोड़ दीजिए। आपको लगने लगेगा कि आपकी भी गलती थी। छोटी सी कहानी लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। वक्त दीजिए, समय दीजिए। वक्त देने से तालाब का पानी साफ हो सकता है। माइंड में जो गंदगी है वो नीचे बैठ सकती है और जो पॉजिटिविटी है वो आप पर हावी हो सकती है। खुश रहे, प्रश्न रहिए, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखें। अश्लील विचारों को कैसे रोकें? बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने भिक्षु भरत को भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेजा। भरत पूरे रास्ते मन में यह सोचते हुए श्राविका के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा। क्योंकि भरत चंद्रुवंश के राजकुमार थे और बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए थे, हमेशा भरत को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे। लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा संतुष्ट होना पड़ेगा। श्राविका के घर पहुंचकर भरत ने भिक्षा मांगी। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे और जैसे ही श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत ने देखा कि श्राविका ने उनके लिए उनके पसंदीदा पकवान परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन को देखकर वह खुश हो गए। भोजन ग्रहण करते हुए भी भरत सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्राविका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। भरत फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसी पूरी हो रही हैं। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वह सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब भरत विश्राम के बाद उठे तो श्राविका ने कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ ठहर सकते हैं। भरत अब समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने श्राविका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? श्राविका ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि हाँ, मैं मन पढ़ सकती हूँ। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचार को पढ़ लेती हूँ। हालांकि श्राविका की बात सुनकर भरत घबरा गए। इसके बाद भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी भरत फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे कि श्राविका के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे। श्राविका ने उसे भी जान लिया होगा, वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ है, तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले एक हफ्ते तक तुम भिक्षाटन के लिए उसी श्राविका के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है।
तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भरत भिक्षाटन के लिए गए। बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब श्राविका का घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और ना ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई वह पहले कभी नहीं हुई।